नमस्कार, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। लगातार 20 सालों का तजुर्बा आप लोगों को चैनल के माध्यम से देता जा रहा हूं। सीरीज़ बाय सीरीज़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आप लोगों को हर बार कुछ ना कुछ नया विद एग्जांपल्स आपको सिखाते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में, यूज्ड टू वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं हम। आदत के बारे में हम बात करेंगे आज। कोई काम किया करता था। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं बोलने या लिखने में हम लोग यूज़ करते हैं किया करता था, किसी समय किया करता था। जैसे जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं इस कॉलोनी में रहा करता था। तो कई तरह की जानकारियाँ आज इस लेसन में मिलने वाली हैं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, लास्ट तक देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ है और ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इससे पहले आपने देखा सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देखे आपने, डेली एक्शन देखा आपने, कंटिन्यूस एक्शन देखा, परफेक्ट एक्शन देखा, फोर्स एक्शन देखा जिसमें हैव टू यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो सीरीज़ है यूज़ टू, आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। शेयर करिए हर उस बच्चे तक जिसको इसकी ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और एग्जाम्पल्स के साथ आप लोग को दिया जाता है। तो आइए देखिए, पहली स्लाइड से हम शुरुआत करते हैं यूज टू के बारे में। इसके दो मतलब हो गए, जैसा कि आप देख रहे हैं, किया करता था यानी पास्ट में कोई काम किया करता था या कोई काम हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ इसमें, आप देखिए, जब मैं छोटा था मैं क्रिकेट खेलता था या मैं क्रिकेट खेला करता था। इसके दोनों दो मीनिंग है, लेकिन मतलब एक ही है कि पास्ट में कोई काम हुआ करता था या होता था या मैं करता था। दूसरे कुछ एग्जांपल्स आइए देखते हैं हिंदी में, ताकि आपको पहले हिंदी में समझ में आ जाए बेसिकली कि ये सेंटेंस है क्या और इसको हम कब यूज़ करें। दूसरी स्लाइड, हम इसी घर में रहा करते थे, मैं खूब बुक्स पढ़ता था, अब नहीं, मैं मंदिर जाया करता था, मैं झूठ बोला करता था पर मैं सच बोलता हूँ। इसमें आप देखें, अब नहीं का मतलब ये होता है कि मैं पहले खूब सारी किताबें पढ़ा करता था, पढ़ता था, लेकिन अब नहीं पढ़ता, यानी कि वो मेरी आदत थी, एक रूटीन था, एक पास्ट में किया जाने वाला रेगुलर, एक पर्टिकुलर टाइम में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि पास्ट में जब मैं बुक्स पढ़ता था बट अब नहीं पढ़ता। तो इसमें दो तरह के केसेस आप देख रहे हैं, एक काम जो मैं किया करता था और एक काम जो मैं किया करता था पर अब नहीं करता। एक काम जो किया करता था पर दूसरे तरीके से, अब साथ में कुछ और भी करता हूँ। तो साथ में देखते हैं, इसके बारे में और जानकारी देता हूँ मैं। अगली स्लाइड में देखते हैं, इसके दो मतलब है, पहले किया करता था अब नहीं। जैसे कि जब मैं छोटा था तो क्रिकेट खेलता था, अब नहीं, यानी कि आदत छूट गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ, या कोई और कारण भी है कि जहाँ पर अब मैं रहता हूँ तो उसके पास आसपास ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं खेल सकूँ। तो ये पहले एग्जाम्पल में आपने देखा कि इसके बारे में पता चल रहा है पहले इस काम को किया करता था, चाहे वो काम कोई भी हो। इसमें एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, लेकिन आप इसका एक सिंपल मतलब निकाल सकते हैं कि पहले कोई काम किया करता था बट अब नहीं करता, रीज़न चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं छोटा था तो क्रिकेट खेलता था, अब नहीं, आदत छूट गई है, बड़ा हो गया हूँ, जगह नहीं है, या आसपास के लोग मना करते हैं, या पढ़ाई में मैं ज़्यादा बिजी हो गया, तो इस वजह से ये काम पहले किया करता था बट अब नहीं करता। दूसरा है, एक समय पास्ट में मैं कोई काम किया करता था, चाहे अब मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो एक अलग मैटर। जैसे मैं पहले मंदिर जाया करता था, मैं अब की बात इसमें नहीं कर रहा। तो ये दो तरह के हो गए, एक पहले मैं कुछ काम किया करता था अब नहीं करता, दूसरा मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पहले कुछ काम करता था मैं। तो अभी तक ये दो जानकारी आपको मिली। आइए देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए। इस स्लाइड में देखिए आप, पास्ट में हैबिट मान लो, मेरी पसंद मान लो, मेरी मजबूरी। तो आपने देखा ये पास्ट में मैं हैबिट मान लो, यानी कि यूज टू मतलब किया करता था। किया करता था के साथ कुछ सेंस निकलते हैं, मतलब क्यों किया करता था, क्या किया करता था एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो उसके 6 मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि हैबिट मान लो इसलिए किया करता था, पसंद मान लो, मजबूरी मान लो, हालात के हिसाब से, या तब की दिनचर्या मान लो, ऐसा रूटीन ऐसा बन गया था, या स्वभाव के हिसाब से। आइए फ़र्क देखें एक और एग्जाम्पल के द्वारा। मैं फैक्ट्री में काम किया करता था पर अब मैं दुकान में काम करता हूँ, ये उसका एग्जाम्पल है। आई यूज़ टू वर्क इन ए फैक्ट्री, नाउ आई वर्क इन ए शॉप, ये उसका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया था कि कोई काम किया करता था और अब भी करता हूँ,
या कोई काम पहले किया करता था अब नहीं करता हूँ। जैसे पहले मैं फैक्ट्री में काम किया करता था बट अब मैं दुकान में काम करता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि बताने वाला आपको ये बताना चाहता है कि एक पर्टिकुलर काम, यानी फैक्ट्री में मैं काम किया करता था, कभी किसी पास्ट टाइम में एक पीरियड के दौरान मैं किया करता था, बट अब अगर आज की मैं बात करूं तो उस हिसाब से मैं दुकान पर काम करता हूं। इसको आइए अगली स्लाइड में देखते हैं ताकि थोड़ा और आसान हो जाए ये आपके लिए। अगली स्लाइड में पिक्चर की हेल्प से आप देखिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, उसके बीच में गैप है, पास्ट है और नाउ है। तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ही यूज्ड टू वर्क, यानी पहले कुछ किया करता था, पहले एक काम होता था, उसके बाद नाउ का वर्क है ही वर्क्स। ही वर्क्स का मतलब अब करता है, तो अब कुछ और करता है, यानी कि पास्ट में जाएं तो पहले कुछ किया करता था, वो चाहे हैबिट में मान लो चाहे पसंद में मान लो, और अब उस काम को नहीं करता है। तो इस पिक्चर को आप पॉज करके रिपीट करके बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट अगर लाइन के हिसाब से देखें, लाइन का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो पास्ट में कुछ किया करता था अब नहीं करता, वो एक रूटीन वर्क था, एक पास्ट पीरियड में एक अलग काम किया करता था, मैं हैबिट था। तो आइए और आसान तरीके से एक एग्जांपल इस स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने सेंटेंस को दो टुकड़ों में बांट रखा है कि पास्ट में एक समय था तब ये काम होता था। आइए पहले एग्जाम्पल देखिए, आपको और क्लियर तब समझ में आ जाएगा। When I was a child या when I was in Delhi, when I was in school, यानी कि जब मैं बच्चा था, या ये मान लीजिए जब मैं दिल्ली में था, जब मैं स्कूल में था। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आई यूज़ टू रीड बुक्स, आई यूज़ टू गो स्विमिंग, आई यूज़ टू मीट माई फ्रेंड्स। ये वैन के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वैन का मतलब हो गया जब। वैन यहाँ कब नहीं है, क्योंकि वैन के दो मतलब हो गए, जब और कब। अगर कब है तो वो सवाल होता है, जैसे आप ऑफिस कब जाते हैं, तो यहाँ वैन का मतलब हो गया कब। तो यहाँ पे वैन का मतलब क्या हो गया? व्हेन आई वॉज, जब किसी समय में मैं था, क्या था? बच्चा था, दिल्ली में था, स्कूल में था, तो मैं क्या किया करता था, उसके साथ आपको एग्जांपल दिखाए गए। इसमें आप कुछ और डिफरेंट वर्ब्स भी जोड़ सकते हैं और उसके साथ नीचे वाले आई यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे आप, इसके साथ कुछ और नए वर्ब्स जोड़ सकते हैं ताकि ये नए सेंटेंसेस बन जाएं। इस स्लाइड का जो मेन पर्पस था वो था आपको बताने को कि जब किसी समय एक काम हुआ करता था, यानी जब कोई एक समय था तब की बात इसमें बताई गई है कि जब एक समय था, जब मैं बच्चा था, या जब मैं इस कॉलोनी में रहा करता था, या जब मैं दिल्ली में था, या जब मैं स्कूल में था तो बहुत शरारतें किया करता था, मैडम को तंग किया करता था, कुछ इस तरह का। तो एक पर्टिकुलर समय बताया गया कि किस समय जब मैं एक बच्चा था, किस समय जब मैं दिल्ली में रहा करता था, किस समय जब मैं स्कूल में था, पढ़ा करता था, उस समय काम हुआ करते थे। एक स्लाइड और देखिए एग्जाम्पल से ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद देखते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू के साथ ही अलग अलग टुकड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आप लगाइए। प्ले क्रिकेट, गो स्विमिंग, रीड बुक्स, ट्रैवल ए लॉट, गेट अप अर्ली, मैं जल्दी जगा करता था। ट्रैवल ए लॉट, मैं बहुत सारी सैर किया करता था, घूमा करता था। रीड बुक्स, पढ़ा करता था। गो स्विमिंग, स्विमिंग के लिए जाया करता था। बट नाउ, इसमें देखिए दो, एक में तो ये हो गया जब मैं था एक पास्ट में तो ये काम किया करता था। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जब मैं किया करता था बट अब मैं नहीं करता ये सारे काम। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बट नाउ आई डोंट प्ले क्रिकेट। इसमें डू नॉट में आप देख रहे हैं डू नॉट रिटन फॉर्म होता है और डोंट स्पोकन फॉर्म होता है। तो इसमें मैंने ब्रैकेट कर रखा है लेकिन ये ब्रैकेट है नहीं, यहाँ पे ये करेक्ट है क्योंकि डू नॉट को भी हटा दे तो भी एक सेंस निकलता है, लेकिन इसमें डू नॉट के साथ सेंस निकाला गया। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बट नाउ आई प्ले हॉकी, ऐसे सेंस निकल जाएगा। और डू नॉट के साथ लगाएंगे तो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाई रखा है कि इसका क्या सेंस निकलेगा, तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड को भी पॉज करके देखिए, काफ़ी सारे सेंटेंसेस मैंने एक ही स्लाइड में एडजस्ट कर रखे हैं ताकि आपको एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएं, आपको समझ में आ जाए बात। इसके बाद आइए देखिए, इसके मैं आपको एक एक करके 3 रूप दिखा रहा हूं, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इनसे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का ऑर्डर देखिए। आपको पता ही है, बहुत सारी वीडियोस में बताया गया कि सेंटेंस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सिंपल होते हैं जिसमें कुछ बताया जाता है, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं। तो सिंपल में आइए देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, यूज टू, इसके साथ वर्ब प्ले, गो, रीड, कम या कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आई यूज टू प्ले, शी यूज टू गो, शी यूज टू रीड। इसमें इस स्लाइड को एक बार आप दोबारा देखिए। इसमें अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि
किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ यूज टू लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यूज टू के बाद यानी टू लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। जब भी टू लगता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। वैसे आईएनजी भी लगाते हैं, लेकिन कॉमन पहले आप एक बात को समझिए कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाइए और कैसे सेंटेंस बनाते हैं इसको सीखिए। उसके बाद आईएनजी कैसे लगता है इसको भी हम जानेंगे। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आइए अगले स्लाइड में। किया करता था, शी यूज टू प्ले चेस डेली, वो चेस डेली खेला करती थी। शी यूज टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली। वी यूज टू लिव इन दिस कॉलोनी। दे यूज टू फाइट विद ईच अदर। इसमें आपने देखा 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दोबारा देखिए इसको एक बार। मैं चेस खेला करता था डेली, मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच जाया करता था, मैं टेंपल जाया करता था डेली, मैं इस कॉलोनी में रहा करता था, और वे एक दूसरे के साथ लड़ाई किया करते थे। इस पहली स्लाइड में आपने, इस उदाहरण में आपने देखा। इसके बाद दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं नेगेटिव। मान लीजिए मना करना हो आपको तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दे हो, उसके साथ डिड नॉट आएगा। डिड नॉट के साथ यूज्ड टू ना लगाएं। यहाँ ध्यान रखिए, यूज्ड टू नहीं लगाना है, उसकी सिंपल फॉर्म लगानी यूज टू। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में आपने देखा, उसके साथ प्ले, गो, रीड, कम, जो भी आपको वर्ब मिला हुआ है या जो भी आप वर्ब लगाना चाहते हैं उसको लगाइए। जैसे आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। यूज्ड टू सिंपल फॉर्म है। डिड नॉट के साथ इसको जब लगाएंगे तो डी नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी यानी यूज लगेगा। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो कि आप बोलते समय या लिखते समय इनका यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 बातें आपको समझ में आ गई हैं। इसका एग्जाम्पल भी अगर आप देख लें तो जो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में सिंपल वाक्य बताए हैं उनके साथ सिर्फ डिड नॉट लगा दीजिए और यूज टू लगा दीजिए, डिड नॉट यूज टू लगा दीजिए और ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे आई डिड नॉट यूज टू play cricket daily, I did not used to play chess daily, I did not used to reach office on time daily। इस तरह से आप लगा सकते हैं और इन बातों को समझ सकते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में देखिए 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। 2 तरीके हैं अभी तक आपने देखे। पहला अगर हम देखें तो पहले कुछ करता था बट अब नहीं करता, या पहले कभी कुछ किया करता था अब कुछ और करता हूं। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी 2 ही सेंस में आप इस स्ट्रक्चर का, इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, पहले करता था अब नहीं करता। दूसरा, पहले कुछ किया करता था मैं बट अब कुछ और करता हूँ। यानी एक में बिल्कुल मना कर दिया आपने, या एक में कर दिया जैसे पहले मैं कॉलेज में काम किया करता था बट अब नहीं करता, अब मैं स्कूल में काम करता हूँ। और पहले वाला एग्जाम्पल जो आपने देखा। दूसरी बात है, पहले मैं टीचिंग करता था बट अब मैं क्रिकेट का कोच बन गया हूँ। कुछ ऐसे एग्जाम्पल, मतलब पहले कुछ और अब कुछ और। तो इस स्लाइड को भी आप पॉज करके देखिए। थोड़ा सा स्पीड में वीडियो को बना रहा हूँ मैं ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाए। हालांकि इनको छोटे छोटे वीडियोस में भी कन्वर्ट किया जाएगा ताकि आप बड़ी आसानी से, उसमें एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा ऐड किए जाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, उसके बारे में जान सकें आप। आइए अब देखें नेगेटिव के कुछ एग्जांपल भी ले लें। आई डिड नॉट यूज टू गो टू टेम्पल, वी डिड नॉट यूज टू रीड न्यूज़पेपर, बट नाउ। देखिए बट नाउ थोड़ा सा चेंज डाला है। जैसे आई डिड नॉट यूज टू गो टू टेम्पल, पहले मैं नहीं जाया करता था मंदिर में, बट नाउ आई गो टू टेम्पल डेली। वी डिड नॉट यूज टू रीड न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा करते थे, हम मंदिर नहीं जाया करते थे। बट नाउ, लेकिन अभी के क्या हालात हैं, ये तो पहले की बात थी। आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली टेम्पल जाता हूँ, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो बट नाउ से थोड़ा सा फर्क आ गया, दोनों सेंटेंसेस को मैंने जोड़ दिया। एक में था कि पहले मैं काम नहीं किया करता था, अब ये हो गया कि अब मैं इस काम को किया करता हूँ। तो इस स्लाइड में आपने देखा। अब एक स्लाइड और देखिए जरा इंट्रोगेटिव वाक्य की। इंट्रोगेटिव में आप डिड पहले लगा देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले लग जाता है। इस स्लाइड को देखिए आप, डिड पहले आ जाएगा, फिर आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं, इनको बीच में रखिए, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, गो, ईट, कम, स्लीप, स्पीक, जो भी है उसके साथ हम लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ड ऑर्डर को फॉलो करिए क्योंकि अगर आपने एक भी शब्द इधर उधर कर दिया, और आप देख रहे हैं 2 बातें आपने गौर की होंगी कि नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में जो है
यूज टू है यानी डी हट गया, लेकिन सिंपल में यूज्ड डी लगा हुआ है, यूज्ड टू लग रहा है। तो नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जब हम डिड को पहले ले आए या डिड के साथ यूज़ कर रहे हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब लग गया। तो डिड के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट वाले रूल्स में भी मैंने आपको बताया था कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आइए स्लाइड में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिड यू यूज टू प्ले चेस, क्या आप चेस खेला करते थे? अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, इन पास्ट। डिड यू यूज टू रीड न्यूज़पेपर, गो टू टेम्पल, लिव हियर, क्या आप यहाँ रहा करते थे, फिल्में देखा करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, टेम्पल जाया करते थे। अर्लियर, व्हेन, इन पास्ट, इसके दो मतलब मैंने साथ में निकाले। अर्लियर मतलब पहले, और व्हेन, व्हेन का मतलब इन पास्ट, यानी व्हेन जब आप छोटे थे, जब आप उस कॉलोनी में थे तो क्या आप मंदिर जाया करते थे, क्या आप फिल्में देखा करते थे, जब आप छोटे थे तो क्या फिल्में देखा करते थे। तो व्हेन का मतलब हो गया एक ऐसे पर्टिकुलर पीरियड की मैं बात करना चाहता हूँ, उस टाइम के बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जब वो समय था तो क्या आप ये काम किया करते थे जो मैं पूछ रहा हूँ। दूसरा हो गया अर्लियर, पहले। अच्छा आज की बात तो छोड़िए, पहले ऐसा होता था क्या, पहले आप ऐसा करते थे क्या? तो ये दो एग्जांपल्स आपने देखे इन स्लाइड में जिससे आपको पता चला। अंतिम स्लाइड है इसकी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप देखें कुछ खास बातें। यूज टू के साथ आईएनजी भी लगता है, कैसे लगता है उसके कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इसके बाद यूज टू का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ भी यूज होता है। उसमें यूज टू का मतलब आदि होता है, यानी आदत थी। जैसे इस शोर शराबे में रहने का मैं आदी हो गया हूँ, मुझे आदत हो गई है, कुछ ऐसे सेंटेंस भी। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, इसके साथ यूज टू आता है, प्लस आईएनजी भी लगा सकते हैं। कैसे, नाउन प्रोनाउन के फ्रेज भी इसके साथ यूज़ हम कर सकते हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज का मतलब हो गया शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका छोटा सा मतलब निकलता है। जैसे इन द रूम, ये शब्दों का एक छोटा सा समूह है, लेकिन इस छोटे से समूह का एक मतलब तो होता है, फ्रेज का एक मतलब तो होता है, बट उसमें सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होता। जैसे इन द रूम का एक मतलब तो है कमरे में, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आई एम यूज टू रीडिंग बुक्स फॉर मैनी आवर्स, जैसे मैं कई घंटे पुस्तकें पढ़ने का आदी हूँ, मुझे आदत है, मैं कई घंटे पुस्तकें पढ़ सकता हूँ, कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है। सकता हूँ हालांकि कैन के साथ होता है, लेकिन इसमें इस सेंस को निकाल के देखिए। आई एम यूज टू रीडिंग बुक्स फॉर मैनी आवर्स, मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ, ये मेरी आदत हो चुकी है, मैं कई घंटे, आप मुझसे किताबें पढ़वा लो, मैं कई घंटे किताबें पढ़ सकता हूँ। तो देखा ये दो मतलब निकले, इसका भी यूज़ आप इससे कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आई एम यूज टू द प्रॉब्लम ऑफ माई फैमिली, मैं अपनी जो फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं उसका आदी हो चुका हूँ। जैसे बच्चों से जुड़ी हो गई, या अगर कोई मैरिड पर्सन है तो वाइफ के साथ जुड़ी हो गई, पेरेंट्स के साथ जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो किसी ने पूछा क्या आप डिस्टर्ब नहीं होते, उसने कहा नहीं मैं तो आदी हो चुका हूँ, आई एम यूज टू, मैं इसका आदी हो चुका हूँ। तो इसमें यूज टू का मतलब हो गया, यूज टू के बाद फिर वर्ब नहीं लगाएंगे, हम नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोस दी जा चुकी हैं, या मैं फिर कभी इसको एक अलग वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर देखिए, उसका लिंक दिया गया होगा। आई एम यूज टू द प्रॉब्लम्स ऑफ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है उसका आदी हो चुका हूँ, मुझे इतनी हैरानी नहीं होती, शुरू में होती थी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे जो है जो प्रॉब्लम्स होती थी छोटी मोटी, शुरू के साल 2 साल तक, तब तो मुझे प्रॉब्लम थी, बट उसके बाद अब मैं उन प्रॉब्लम्स को या तो उन्हें सॉल्व कर लेता हूँ या तो मैं उनका आदी हो चुका हूँ, मैं इतना ज़्यादा सीरियसली उन प्रॉब्लम्स को नहीं लेता हूँ। आई एम यूज टू इट, मान लो कोई बात होगी, शोर हो रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, पड़ोस में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, या ऑफिस में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या कोई टीचर है अगर क्लास में पढ़ाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो कोई अगर आपसे पूछे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो हम इसको कहते हैं आई एम यूज टू इट, मतलब इसका मैं आदी हो चुका हूँ, इस इन्वायरमेंट का, इस समस्या का, इस सिचुएशन का मैं आदी हो चुका हूँ, तो इसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जो हम स्पोकन या रिटन में यूज़ करते हैं। तो आज आपने देखा कि यूज्ड टू का यूज़ सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वे में कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप फिर दोबारा रिपीट करके, पॉज करके, जो स्लाइड्स दी हुई हैं कॉपी पेन साथ में लेके बैठ के नए वर्ब्स के साथ, नए वर्ड्स के साथ इन्हें ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। आने वाले टाइम में इससे और बहुत सारी इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियोस मिलेंगी, तब तक आप बाकी वीडियोस को देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी काम की जानकारी आपको मिली होगी। तो
जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हर उस बच्चे तक जिसको आपको लगता है कि उसको आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ ये सारी जानकारियाँ मिल जाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आपका भला करे। थैंक यू वेरी मच।